जो हमें वो नियंत्रित करते हैं ना, वो सबसे जो मुख्य कारण है वो है करेंसी। करेंसी मतलब ये जो पैसा है। किसी के साथ कभी हुआ भी होगा, जो कोई भी आर्थिकी में जूझ रहा हो या कोई गरीब भाई है, पैसे का इस तरह से हमारे शरीर से कनेक्शन हो गया है। उतना अगर कोई जैसे हमारा कोई कोई करीबी या कोई खत्म हो जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो हो जाता है कि यार हमारा आदमी चला गया, कुछ जैसे खो गया। कभी किसी के साथ हुआ हो ना, किसी का जैसे मान लीजिए किसी जरूरी काम से जा रहे हो, 1,000 रुपए है आपकी जेब में या 2,000 रुपए है, या किसी के पास 5,000 रुपए है। अगर वो आपको जरूरी काम है ना, और आपको लगता है मैं किसी से ले भी नहीं सकता ना मांग सकता हूँ, अगर आपको 5,000 रुपए गिर गया ना, तो आपको बीमारी नहीं आएगी नहीं, लेकिन सब बीमारियां हो जाएगी। मतलब आपका ना बीपी शुगर अंदर से जो सर्कुलेशन है आपको ऐसा लग जाएगा कि जैसे वो मेरा शरीर अंदर से टूट गया है। तो इसमें करेंसी का जो हमें बर्थ सर्टिफिकेट के साथ जो हमें कागज और पंजीकरण कराने पड़ते हैं, उसके साथ जो हमें लालच दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके, चाहे मतलब पैसे का ही समझ लो आप। बर्थ सर्टिफिकेट के बाद हम लॉन्डिंग की तरफ आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चलें उससे पहले मैं बात करूंगा आज थोड़ा सा कि मेरे ख्याल से जो हमारे साथ जुड़े हुए साथी आज तक, उसमें से 60% लोग जो है वो अपने राजीव जी को मानने वाले हैं। तो आज यहाँ पे कितने साथी है जो राजीव जी को सुना है और जो उनको मानते हैं? तो मुझे वो थोड़ा सा वो जानना है, कितने साथी है जो जानते हैं ना, तो एक एक बार जय क्या बोलते हैं, जय गौ माता की बोल दें। तो वो साथी अपना अपना माइक खोल के वो जय गौ माता की बोल दे कि जो जो राजवी भाई जी को मानते हैं। हाँ जी, जय गौ माता जी। जय गौ माता की भाई। तकरीबन जिनको मैं जानता हूँ वो तो सारे ही इसमें जो है राजीव दीक्षित जी को सुना है। हरदीप भाई हैं जो हरदीप सिंह जी, ये शायद नहीं बोल पा रहे हैं, इन्होंने राजीव जी को ही सुना है और तभी हमसे जुड़े हैं। बाकी ये जो अपने दीपक नोएडा जी हैं शायद, ये भी वहीं उन्होंने राजीव दीक्षित को सुना है शायद। क्यों दीपक जी, आपने राजीव दीक्षित सुना है तभी? दीपक जी। तो कोई बात नहीं, जो दीपक है दीपक जो दीपक नहीं भी दीपक। सुनना हो, जिसने नहीं भी सुनना होगा तो आज के बाद जरूर सुनना शुरू कर देगा। जी सर, भाई जी राम सर। तो राम। गौरव गौरव बोल रहा हूँ भाई जी। जी जी। हाँ जी, जी गौरव जी, जी गौरव जी, सुन रहे हैं सुन रहे हैं। हाँ जी आपने भाई जी, राजीव जी को मैंने सुना है तो ना? राजीव दीक्षित, हाँ हाँ जी, मैंने तो सुना हुआ है भाई जी, कम से कम कोई 50 GB डाटा मैंने उनका सुना हुआ है। मतलब दिन रात मैं यही करता था जब 2013-14 के आसपास, पर मेरे को जब पता लगा कि उनका 2010 में उनकी मतलब हत्या कर दी गई या उनका हो गया मृत्यु, तो मेरे को बड़ा दुख, मैं उनसे मिलना चाहता था। जी जी। तो हमने भी बहुत सारे, मैं आपको अब चलो आगे की तरफ चलते हैं। तो मैंने भी बहुत सारे क्रांतिकारी देखे हैं। वो भगत सिंह जी, जिनमें चंद्रशेखर आजाद जी जो बोलते हैं जी ये है आजादी के लिए, जो सच में वास्तविक में आजादी के लिए लड़े ना, अपनी योग्यता के अनुसार ऐसी क्रांति आई कि वो आज तक सभी के पास जिंदा है। लेकिन राजीव दीक्षित जी ऐसे थे ना, मतलब आज भी आप उनके बारे में कुछ बात करेंगे या उनकी कही हुई बात कहेंगे ना, तो आपको कहीं प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तो हाँ जी मुझे भाई जी, ऐसा ऐसा ही लगता ऐसा है लगता है जैसे वो जिंदा है, कहीं ना कहीं विचारों में आदमी जिंदा रहता है। जी जी। तो जो तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमें भी राजीव जी का ये मानने वाले समझ कर, अगर कहीं आपको लगता है प्रमाण आवश्यक है, बहुत जरूरी है, तो हम भी बिना प्रमाण के फैक्ट के कोई बात नहीं करते। लेकिन फिर भी किसी को लगे कि फैक्ट चाहिए तो हम उसका वो देंगे आपको, प्रमाण भी देंगे। लेकिन राजीव जी की जो बातें हमने आज तक सुनी है, किसी से कही है, तो हमें कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी नहीं।
नहीं तो भाई, धर्म ऐसा के कोई नहीं है, प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपको तो मैं वैसे भी पर्सनली भी जानता हूँ ना, आपको देखा है, मतलब व्यवहार से आदमी का पता लगता है कि आदमी किस सोच का है, अच्छा है बुरा है, कि कैसी सोच का है। तो उसमें प्रमाण की जरूरत होती ही नहीं है। कोई नया बंदा है तो है भी नहीं, अरे भाई बता तू कहाँ, तेरे को क्या बताया क्या नहीं है। जी गौरव जी, अब आप ना, मैं बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद अगर कोई प्रश्न होगा, कोई बात होगी तो हम मौका देंगे, तब फिर आप बोलना ठीक है। है ठीक है ठीक है, ठीक है भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। तो राजीव जी द्वारा जो जो धर्म की बात तो चलती है, हमारा धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या, तो धर्म जो उन्होंने बात की, उन्होंने तो सिर्फ मानवता की बात की और भारतीयता की बात की है। जो भारतीयता के आधार पे भारत को बनाना है, मतलब किसी देश को बनाना है। जो अगर देश की बात उन्होंने कही तो उन्होंने ऐसा किया है, तो वो किसी एक को पकड़ के नहीं चले। तो हम सभी जानते हैं कि वो एक मनोवैज्ञानिक भी थे। एक कृषि खेती बाड़ी में उन्होंने शायद काम ना किया, लेकिन रिसर्च इतना किया कि आयुर्वेद के अनुसार उन्होंने सब कुछ, मतलब मुझे उनके बारे में सब जानकारियां है कि उनको सब कुछ पता है। और जो हमने आज हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में, बर्थ सर्टिफिकेट गुलामी नाम का जो फ्रॉड है, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते से, हमें लगता है कि वो भी जानते थे, लेकिन उन्होंने कोई रास्ता थोड़ा सा अलग चुना कि आम लोगों को साथ लेकर हम चले और परिवर्तन करें। तो लेकिन वो संभव नहीं हो पाया, या जो हुआ आपको सभी को पता है कि उनको पीछे मरवाने के लिए उनको जो भी किया गया, शायद उनका समय इतना था, लेकिन वो इतना कुछ कर गए कि आज हम लोग उनको सुन के ही हम भी यहाँ तक पहुंच गए। तो राजीव जी ने इतिहास के बारे में, अगर सभी ने सुना होगा, तो राजीव जी ने जो हमारे इतिहास के बारे में जो बात की, उन्होंने मतलब काफी समय पहले से उन्होंने इतिहास के बारे में, जी कौन लुटेरा आया, अंग्रेज कब आए, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने किस षड्यंत्र के तहत जो भारत में जो विभाजन के लिए क्या किया, कि जिन्ना नेहरू जो भी थे वहां पे पढ़ रहे थे, उन्हीं लोगों को उन्होंने शिक्षा देकर उन्हीं को ही अपना आगे वो बनाकर मुखिया थोड़ा सा, तो भारत को तोड़ने के लिए क्या किया। और व्यापारीकरण के तरीके से भारत के राजाओं से संधि की, एक राजा से भी संधि कर ली, दूसरे राजा से भी संधि कर ली, लेकिन ऐन मौके पे ऐन समय पे इन्होंने क्या किया कि वो एक राजा के पक्ष में भी नहीं खड़े हुए, ना दूसरे राजा के हमें पक्ष में खड़े हुए, और अपना काम करते रहे। तो उन्होंने क्या किया, ये जो अपना व्यापारीकरण के तरीके से ही पूरे भारत पे वो अपनी जो राज्य करने का उनका विशेष महत्व था, वो उन्होंने पूरा किया। हम आज भी उन्हीं के ही गुलाम चले हुए हैं। हो सकता है थोड़ा और ऊपर है, लेकिन राजीव दीक्षित जी ने वो बिल्कुल सही सही बताया। कंपनियों का बहिष्कार किया सबसे पहले उन्होंने, क्योंकि जो हम गुलाम हुए वो कंपनियां मुख्य कारण रही। तो अगर राजीव दीक्षित जी को जिसने सुना है तो वो भी इस बात को मानता है कि हम, हाँ वाकई में ही हम गुलाम हैं। हमें कुछ जैसे ठेंगा देके ना, हमने नाम की बात की, तो नाम की बात की तो नाम के फ्रॉड के साथ हमें बोला जाता है कि आपको ये सुविधा मिलेगी, ये मिलेगी, सुविधा के नाम पर हमें गुलाम बनाया गया। जो टैक्स पे, अंग्रेजों के समय में भी कितने टैक्स थे। अंग्रेजों के समय में भारत के ऊपर जो हमारे 20 पर या 25 प्रकार के टैक्स थे, बाद में 40-45 प्रकार के हो। आज की टैक्सों की बात करें तो 100 से 120 टैक्स हो गया है आम लोगों के ऊपर। तो ये स्वतंत्रता है या हम दास बन के गुलामी कर रहे हैं, हम जो हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं, हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं। तो ये काम तो गुलामों का होता था ना पहले, अंग्रेजों को जो कर देते थे। तो राजाओं के साथ क्या किया, राजाओं से रियासतें दान में मांग ली कि हम एक देश बनाएंगे, लेकिन बनाया क्या उन्होंने, कंपनियों के लिए कमर्शियल वो एक क्या बोलते हैं, एक कम्युनिटी बना ली और लोगों को ये दे दिया कि ये है, अब भारत एक हो गया। और आज क्या चल रहा है, बांट रहे, पंचायतों के नाम पे बांट रहे लोगों को। जो कार्य लोगों के अधीन थे, जो हमारे विकास के जो गांव के लिए काम थे, वो भी सारे इन्होंने एक एक आदमी बैठा के उसके ऊपर कर दिया। पंचायतों के द्वारा जो गांव के संरक्षण में काम होते थे, वो भी उन्होंने आगे आगे अधिकारी बैठा के उधर कर दिए।
तो राजीव दीक्षित जी के बहुत सारे व्याख्यान हैं जो हमें गुलामी की अच्छी तरह से परख कराते हैं कि हाँ हम सच में गुलाम हैं। कि भारत के विदेशी जब कोई भी वो क्या बोलते हैं महारानी विक्टोरिया वगैरह आई, तो विक्टोरिया जब आती है तो उसको सबसे बड़ी भारत का जो सम्मान है वो इक्की तोपों की सलामी दी जाती है। हमारा जो बोलते हैं ना भारत का राष्ट्रपति सब कुछ है, लेकिन राष्ट्रपति भी हमारे भेड़ की तरह उस महारानी के पीछे चलते हैं। और राजीव दीक्षित जी ने बहुत सारे आंदोलन जैसे किए थे जहाँ पे उनको भी कई बार गिरफ्तार किया गया, तो वहाँ पे क्या क्या बात थी उन्होंने सब कुछ प्रमाण के साथ हम लोगों को बताई है। अंग्रेजों की आज भी मूर्तियाँ जो दिल्ली में है, मथुरा में है, जहाँ पे जो उनकी बनी हुई है, जब वो अंग्रेज भगा दिए गए हम आजाद है, तो उनकी मूर्तियाँ क्या कर रही है इधर? एक सही सा प्रश्न। और अगर उसका विरोध हम जैसे आप जैसे लोग करते हैं, अगर उस जैसे हम जैसे लोग इसका विरोध करते हैं, तो क्या होता है कि हमें कानून के तहत जो एक्ट और स्टैट्यूट जिन्होंने बनाए हुए उसके तहत हमें अंदर कर दीजिए। और मेरे खुद के पर्सनली जानने वाले आदमी जिन्होंने मथुरा में, आप अपने इसमें सर्च कर सकते हैं जैसे गूगल में या जहाँ पे न्यूज फीडबैक चलता है कि मथुरा में विदेशी मूर्तियां तोड़ने पर किनको गिरफ्तार किया गया था। तो ये है क्या, ये गुलामी नहीं है और क्या है? कुछ भाइयों के प्रश्न आते हैं कि हमें कैसा पता लगे कि हम गुलाम है, हम अमृत है। और इससे ज्यादा क्या होगा, जब अंग्रेज चले गए तो उनके नाम की मूर्तियां और जो बने हुए सब कुछ क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं जिनमें मूर्तियां वगैरह रखते हैं जी वो संजो कर, जो बड़े बड़े भी मोदी जी उद्घाटन कर रहे थे बीच उसमें जी, ये टिप्पू सुल्तान की है, उसमें क्या ऑडिटोरियम क्या बोलते हैं उनको, सारे प्रमाण आपको हमें वहां पे मिल सकते हैं सामने जाके। लेकिन हमारी व्यस्तता और हमारे ऊपर गुलामी इतनी अच्छी तरह से थोप दी गई है कि हमें इन चीजों के बारे में प्रयास भी नहीं करते और देख के भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हम इतनी उलझनों में और हमारे ऊपर इतने ये जो क्या बोले बंधन और दबाव बनने के जाते हैं जब हम किसी कमर्शियल एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। कोई भी पंजीकरण करवाते हैं तो हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा बंधन लागू हो जाता है। तो अब जो हमारे साथ जुड़े हैं साथी, जो नहीं भी जुड़े, वो श्री राजीव दीक्षित जी को सुन ले एक बार। हो सकता है उनकी कोई वीडियो आपको आयुर्वेद के ऊपर आए, लेकिन उनकी इतिहास के ऊपर भी अच्छी पकड़ है। उन्होंने मतलब हर जगह से जाके हर जगह जाके उनकी किताब है उनमें उन्होंने विदेशी जो उनके होते थे ना, और वो जो मैं बोल रहा हूँ जो संग्रहालय आते हैं उनमें, वहां से उन्होंने दस्तावेज निकाल के भारत में लाया, उनकी पुस्तक है उसमें छपाए हुए उन्होंने। तो गुलामी का तो मुझे नहीं लगता कि हमें गुलामी के लिए इससे ज्यादा कोई और परमाणु की जरूरत है। अगर अपने आसपास देखे हम, अगर फिर भी किसी को अगर कोई इसके राजीव दीक्षित जी के किसी व्याख्यान में कोई अगर डाउट है, कोई संदेह है कि भाई जी वो गलत है, तो हम थोड़ा सा उसमें अगर किसी का प्रश्न है इस मामले में तो कर सकता है, हम उसमें करेंगे थोड़ा सा क्लियर। अगर किसी में बताया उन्होंने कुछ किया, आपको लगता है कि नहीं जी उसने ये बात कही है। अच्छा, ये गो हमारी माता है, इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? अब जो गौ हमारी माता है और जो चला हुआ है आज से पहले प्रपंच ही चले हुए, राजनीति की देखे तो प्रपंच चले हुए, और अगर जो सच में माता मानता है तो वो उनकी हालत भी गौ माता की तरह है आज के समय में। अब गौ माता कैसे है, हमारा जो इतिहास अभी साक्षात तो हमारे पास कुछ नहीं है, हम पूर्व का कोई प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन हम जो आज बात कर रहे हैं उसका हम प्रमाण दे सकते हैं। लेकिन जो सरकारें हैं गौ माता के संबंधित जो है, तो सरकारों और नेताओं को और ये जो कंपनी है इनको कोई लेना देना नहीं है किसी के
सरोकार से कि हमारे गौ माता है या किसी का दूसरे कोई देवता है उसको मानने वाले, इनको कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने सभी को एक ही श्रेणी में डाला, वो है गुलाम की श्रेणी में। तो गौ माता है हमारे शास्त्रों में, जो अभी तक जो भी है, जो टूटे फूटे शास्त्र है कुछ भी है हमारे पास, तो उसमें गाय का महत्व ये है कि वो हमारे साथ जीवन देने वाली है। उतना किसी भी पशु, या हम पशु तो नहीं बोल सकते गाय को, लेकिन जो भी और भी जो है वो भी पालन पोषण करते हैं, लेकिन वो महत्व और वो स्थान नहीं है उनकी। हर एक चीज उपयोगी है उनका, चाहे आप गोबर ले लो, उनका चाहे दूध ले लो, उनका चाहे आप क्या बोलते हो, सांस लेने की उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है वातावरण में। जो राजीव दीक्षित जी ने ही बताया, मैंने अपना कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन गौमूत्र और गोबर का जो है वो हमने छोटा मोटा किया हुआ हमारे साथियों ने। तो इसलिए हमें जिसकी सर्वोच्च गौ माता की महत्वता है ना, उसे जो मानता है और पालता है वही समझ सकता है। बाकी ऐसे तो आज तो बोलते हैं कि गाय से क्या मतलब है सरोकार लेने का, वो तो बोलते भैंस भी करती है। तो आदमी को समझने के लिए क्या है कि उनकी जो मानसिकता है ना वो थोड़ी सी वो समझने लायक भी होनी चाहिए, क्योंकि वो आज का जो मानव है ना वो सिर्फ उनके शरीर में सिर्फ काम बचा हुआ है, बाकी कोई चीज नहीं बची हुई है। और उनके जो मानसिकता और सोचने की क्षमता है वो निम्न स्तर की, निम्न से भी नीचे की स्तर की है। वो इस बातों को समझ ही नहीं सकते। जब हमने शुरू किया था, मैंने भी राजीव दीक्षित जी को कभी नहीं सुना, मैंने 2012 के बाद सुना था और 17 तक सुनता रहा मैं। उन्हीं से प्रोत्साहित होकर हमने स्वदेशी उत्पाद भी बनाने शुरू किए हमारे भाइयों ने, हमने एक साथ ही संघर्ष किया, लेकिन वो फेल हो गया आगे कोरोना काल में चलते हुए। फिर भी लगी वो हमारे भाई। तो ये है गौ माता के, किसी को अगर कोई संदेह है तो उसको तो नहीं हम मिटा सकते, क्योंकि अपनी अपनी व्यवस्था है सबकी। अब जिसने कभी पाली नहीं ना किसी ने उसका दूध पिया है, अब वो तो अपनों पे भी सवाल उठाते हैं जिनको ये है कि गौ माता है या नहीं है। लेकिन सनातन का जो धर्म का जो मूल है ना वो गौ माता अच्छा, है। तो आपके हिसाब से तो मैं मुझे मुझे जवाब मिल गया। आपके हिसाब से जो गौ है वो माता है। हाँ, मेरे लिए माता है, व्यक्तिगत तो माता है। तो आपको फिर गुस्सा नहीं आना चाहिए पिता पूछने पे। हाँ जी। नहीं आना चाहिए, क्यों आना, गुस्सा क्यों आना। पिता कौन है फिर? अब ये होगी ना, अब ये जो प्रश्न है आपका, इसी में सोच लो आप प्रश्न क्या है आपका। तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, अगर माता गाय हमारी माता है तो पिता भी होना चाहिए। है ना, माता के कितने स्वरूप है। अगर हाँ मैं भाई, वो मैं नहीं जवाब बताऊंगा दे कि दूंगा। हाँ, मैं वो बात नहीं करूंगा कि नव दुर्गा अरे है आप जी एक। यूनिवर्सल लॉ फॉलो कर रहे हैं ना। जी आप जी। यूनिवर्सल लॉ फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा कि जी जी। गाय अगर माता है तो पिता कौन है। यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं। हम्म, हाँ मैं मेरे ठीक मन है। का कुछ नहीं पूछ रहा। हाँ, कोई बात नहीं, आपने यूनिवर्सल के हिसाब से पूछा, कोई बात नहीं, जो भी है। लेकिन मानने में क्या जाएगा, अब हाँ, जो हम जो साक्षात जो माता मानते मानने हैं। में क्या जा रहा है, वही तो गुलामी है। वही तो नहीं, गुलामी है। नहीं, मैं मानने में क्या अपने, जाता है, उसका अगर पक्का रीजन नहीं है, नहीं उसका पक्का अगर रीजन सही में है कुछ ना। ज्ञान नहीं है तो बस दूसरा नहीं, बोल दिया इसलिए मानना है। नहीं, तो हमने नहीं, मैंने बोला ना मेरा व्यक्तिगत मैं माता मानता हूँ। अब वैसे तो वास्तविक जो सबके सामने दिख रही है ना, तो दो ही माता है। एक माता यूनिवर्सल है, यूनिवर्स कहता एक है माता है, कि एक माँ है धरती माँ, और दूसरी माँ जिसने किसी को जन्म दिया है, और जो यूनिवर्स उसके कहता है पिता। तुम हम्म, अगर तुम अगर जी जी। जिंदा इंसान हो, यूनिवर्स ये हम्म। कहता है अगर तुम जिंदा इंसान हो तो सिर्फ और सिर्फ नेचर के ऊपर डिपेंड रहो। नेचर में सब कुछ है। जो लोग दूध से व्यापार कर रहे हैं वो कैसे इंसान है? जो घी का व्यापार कर रहे हैं वो कैसे इंसान है? वो तो मैं जवाब यूनिवर्स को दे फॉलो ही नहीं दूंगा। कर रहे। तो ये तो ना गृहस्थ की वो आ गई ना, जिसमें वो पालना पोषण का उसमें कुछ हिस्सा होता है ना गौ हाँ, तो माता का, वही अगर तो गुलामी। सबसे पहले तो गुलामी इसकी ही है ना। कॉमर्स से जो नहीं, बनता पैसा है उससे ही तो देखिए ना, सबसे बड़ी गुलामी है। वो गुलामी से कैसे बाहर निकले?
पैसे के लिए कौन बेच रहा है ना, हम उनको हम नहीं मारे ना, हम किसको बोल रहे कि वो यूनिवर्स में आए। भाई साहब जितने भी अभी तक आप रिसर्च कर लो, जितने भी ये जो कत्ल खाने हैं, ये किसके हैं? ये ना आपके बहुत आगे की ये बात है, कौन मैं बता कॉमर्स कर देता हूँ रहा है? आपको। मैं बता देता हूँ आपको हाँ, कसाई खाने किसके तो हैं। जब वो वो जिसके भी पत्थर है भी वो है इंसान की ही है। जी, है ना, राजीव दीक्षित जी ने यही बात मैंने हाँ, इसीलिए, हाँ, राजीव दीक्षित जी ने भले समय से कहा कि जब अंग्रेजों के यहाँ आना भी नहीं हुआ था, तो उस समय वहाँ के जो यहाँ का जो शासक था, कौन था मुझे नाम भूल गया, मेरे दूसरे साथी है, हम ब्रह्मस में, अगर वो बिजी ना हो तो उनको नाम भी पता है, मैं नाम भूल गया हूँ। उन्होंने वहां स्पेशल पत्र लिखा था कि ये जो कत्ल खाने खोलने, इनमें सिर्फ मुसलमानों को ही काम दिया जाए। तो ये तो उनका षड्यंत्र है ना, ये तो षड्यंत्र है उनका। और सबसे पहले उन्होंने कहाँ कत्ल खाने को, जहाँ पे जो हमारी फौज होती थी, बोलते हैं कि फौज है हमारी, तो उस फौज के भाई आसपास का साहब जो वो नहीं एरिया बोल था। रहा हूँ, ये कत्ल खाने, जो बड़े बड़े कत्ल खाने हैं ना, नेशनलाइज जो है, जिनके पास लाइसेंस है कत्ल खाने के, उनके मालिक कौन है, ये देख लीजिए। हमें नहीं देखना देखना, हम कमर्शियल में नहीं जा रहे, हमने कुछ, हमें कोई लेना देना, दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम तो अपने हमें, अधिकार की बात कर। अब हाँ, अपने अधिकार के लिए तो हमें ये गो से भी हटके बात करनी होगी, इसलिए मैं हाँ जानबूझ नहीं, के बोल रहा हूँ। जी वहां जी पे भी कोई बात, कॉमर्स है। हाँ, हम मतलब ये समझिए, मैं आपको व्यवहारिक भाषा में बोलूं कि हमें जो पैसे का है, वो हमें किसी चीज का मोह नहीं है। अगर आप वास्तविक जीवन में हमसे मिलोगे तो आप समझेंगे आपसे नहीं कि, बोल रहा हूँ हाँ हाँ मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक हाँ जनरल बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हाँ, क्या नहीं, चल रहा है, कि जी जो जी, पैसे की गुलामी है सबसे बड़ी, उसमें से हम्म, बाहर निकलने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, केसी। काइंडनेस केसी भी क्रेडिट में देखिए हम ना, कैसे एक्सचेंज करें? देखो हमें, अगर आपको केसी तक जानकारी है तो आपको ये प्रश्न नहीं बनता था आपका। केसी भी हमारा तब तक उपलब्ध साधन है जब तक हमारा, ये क्या बोलते हैं, हमारा क्रिटिकल क्या बोलते हैं, मेरा एनर्जी का, प्रश्न है जी, मेरा एनर्जी मेरा का लेन प्रश्न है, देन ना हो जाए। जैसे मान लो ठीक है, कमर्स की बात हम छोड़ देते हैं, मेंसा ये जो ME 396 है, अगर हम कॉमर्स की बात छोड़ दें और हम किसी से लेन देन क्या है कि हम लोगों को जिंदा, हमारी कम्युनिटी बन गई मान लो जी, तो हमें वहां पर भी अगर मान लो खाना खाने के लिए खेती बाड़ी चाहिए, तो खेती बाड़ी में यूरिया DAP क्या डालेंगे फिर हम उपजाऊ नहीं करने के डालेंगे लिए ना हम, धरती पे? यूरिया डीएपी नहीं हम। हाँ, तो हमें और क्या ये डालेंगे? गोबर की भी जरूरत नहीं है, जो सूखे पत्ते और हैं ना, किसकी सूखे जरूरत है? पत्ते, हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, सूखे पत्ते भी डाल तो देंगे ना उसके हम, लिए जंगल, तो भी मतलब हो पहले जाता है। जहाँ पर इलाकों में इतने पेड़ पौधे नहीं है, तो वहां क्या कैसे होगी खेती फिर? तो पहले ऐसा तो हो वहां ही नहीं पर सकता। 50 पेड़ पैदा घास होते तो रहती है, हैं, घास, वहां पर मान घास लो तो, 10 15 20 घास, साल पेड़ घास नहीं तो हुए, होती है। तो पत्ते 20 साल फिर भूखे रहेंगे जी। हाँ, एक हाँ, मिनट वहाँ एक पे, मिनट वहाँ, मेरी तो वहां मेरी क्या बात करेंगे? सुनेंगे सब? हम्म, सबको नमस्कार। 2 मिनट आप मेरी बात थोड़ी सुनेंगे? थोड़ी, हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस, जो प्रश्न आप कर रहे हैं जी, अगर केसी की आपको जानकारी है तो आपका ये प्रश्न नहीं बनता था, लेकिन फिर भी किया, कोई बात नहीं। लेकिन कृषि और खेती बाड़ी के साथ साथ जो हमारा है, ये एक परिधि है, ये 15 या 7 आदमियों का समूह होता था जो गांव में, जिसके बदौलत सब चलता है। फिर हमें ना केसी की जरूरत है, ना ही हमें पैसे की जरूरत है। जी बोलिए आप। अच्छा, मैं बस इतनी सी बात बोलना चाहता हूँ। ये जो ME 396 हैं, कि आपने गाय का विषय उठाया कि गाय अगर आपकी माता है तो पिता कौन है? गाय भी हमारी माता है, बैल हमारा पिता है, और इस धरती के ऊपर जितने भी जो जीव हैं उनके साथ हमारा कोई ना कोई रिश्ता है, वो भाव से जुड़ा होता है। जो चीज प्रकृति के लिए और मानव जीवन के लिए या पूरी इस व्यवस्था को चलाने के लिए जो जरूरी थी, उन चीजों को इस तरह से सम्मान दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी माता गाय बन गई, ये मतलब एक आपकी एक गलत कॉन्ट्रोडिक्शन मैं इसको बोल रहा हूँ। लेकिन आपका जो पॉइंट था कि कत्ल खाने किसके हैं, वो सही है। कि जो डेयरी उद्योग है, वो डेयरी उद्योग में
इनका शोषण किया जाता है जीवों का, चाहे वो गाय है, चाहे भैंस है, चाहे कोई भी है, वो उस पॉइंट से इसको समझा जा सकता है। लेकिन अगर हम कृषि को समझते हैं, अगर हम कृषि करना चाहते हैं, तो कृषि में गाय का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, आज से 10, 20, 40 साल पहले और अभी तक जो है तो गाय का हमारी कृषि में बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। तो उस वजह से भी उसको माता माना जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गाय की गुलामी कर रहे हैं। आप केसी की बात कर रहे हैं, तो केसी में भी तो हम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं ना। तो अगर हम सही तरीके से गाय को पालते हैं, उसका दूध, दही, घी जो चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। उसका जो बैल होता है, उससे हम खेती करते हैं। इंटरडिपेंडेंट कम्युनिटी ही हमारे को बनानी पड़ेगी। हमारा जो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने जो पूरे जो समुद्री लुटेरे थे, उन्होंने जो ब्लॉक किया है, तो इसी वजह से तो किया। बहुत सी चीज़ों से हमारे को दूर कर दिया गया, जिन चीज़ों से हमारे को फ्री एनर्जी मिलती थी। अगर हम मान लो कहीं से पानी हमारे को ऊपर निकालना है, तो उसके लिए रहट होते थे। तो रहट में किसकी एनर्जी को हम यूज़ करते थे? बैल की एनर्जी को यूज़ करते थे, उसको खिलाते-पिलाते थे। ये नहीं था कि उसका शोषण किया और फिर उसकी एनर्जी को ड्रेन करके उसको उससे हमने पानी निकाला। हम उनकी सेवा भी करते थे और अपना काम भी चलाते थे। इसी तरीके से होता था, पहले भी और आज भी इसी तरीके से होगा। इस तरीके को बदलने का जो प्लान है, वो शैतानी शक्तियों का है। हम तो ये चाहते हैं कि वो पुराना जो सिस्टम है, उस पुराने सिस्टम को हम दोबारा से बनाएँ, लेकिन इस तरीके से बनाएँ ताकि किसी की कोई किसी से नीचे ना रहे, कोई किसी से ऊपर ना हो, किसी को किसी की गुलामी ना करनी पड़े। तो शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आज की चर्चा में मैं थोड़ा लेट आया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और कल अगर बनेगा कार्यक्रम तो कल इसके ऊपर बात करेंगे, जो विषय हमारा पिछले कल शुरू हुआ था। आज हमारे जो दूसरे खेत खेत वाले मिनिस्टर हैं, इन्होंने राजीव भाई के बारे में बात की। हम जो कुछ भी समझ पा रहे हैं, वो उन्हीं की वजह से समझ पा रहे हैं। उन्होंने हमारे दिमाग को थोड़ा बहुत खोला और फिर हमने अपने स्तर पे भी कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश की कि ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट क्या है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है। तो इन चीज़ों को समझते-समझते हम इस बात पर समझे कि ये जो कानून का सिस्टम है, ये कैसे काम करता है। तो मेरे को लगता है कि अभी 9:12 हो गए हैं, तो आज की चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है और कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे और किसी नहीं का नहीं कोई नहीं नहीं नहीं, हाँ, कम से कम 20 मिनट और चलने दो, क्योंकि लेट शुरू हुई थी ना अभी। अभी हाँ हाँ, तो ठीक मतलब है। अभी आठ अभी चालीस आप पे इसको चली। अभी आप इसको चालू रखो, लेकिन तो थोड़ा किसी मैं के साथ हमारे को थोड़ा बहस करने की मैं जरूरत थोड़ा नहीं है। कंप्लीट कर देता हूँ अभी। हाँ ठीक है, बिल्कुल जरूर। हाँ, अभी मैं थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ। तो जो आप बोल रहे थे यूनिवर्सल लॉ के बारे में, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यूनिवर्सल लॉ किसी का हक मारने का नहीं सिखाता। तो हम जब गाय का दूध जो उसके बछड़े के लिए होता है, क्या हम वो उसके ऊपर हक नहीं मार रहे? भाई जी एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, आपके पास कितनी गौ माता है? यही तो बात है, मेरे पास बहुत है। बताइए क्या करना है हाँ आपको? कितनी है, बहुत कितनी है, मैं वही पूछ रहा हूँ, कहाँ बहुत पे कितनी रहता है? हूँ, मेरे पास कितनी गाय है, हाँ मेरा गौशाला कहाँ पे है, ये भी आपको नहीं पता होगा। आप उल्टा सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है, आप आपको लग इतनी रहा है आप देर से एकदम मतलब सही हो। इतनी देर से ज्ञान आप पेल एकदम रहे हो, सही आपको हो थोड़ा सा का नहीं पता, कभी बोल रहे हो कि बैल भी भाई पिता साहब। कौन है, मुझे मतलब मुझे आपसे पिता बात बैल नहीं है भाई, करनी है। ठीक है? आपको ढंग नहीं, नहीं है आपको जिस विषय भाई का साहब। ज्ञान नहीं है आप ना, बहुत आप इतनी होशियार देर हो। से देखो, आप हर राजू व्यक्ति की दीक्षित का भावना नाम होती ले है। रहे आप हो। भाई देखो मेरे इतने इतने महान मेरे भाई सुन रहा, अगर बोल रहा है तो सुनने की भी हिम्मत रख, ठीक है ना? बहुत देर से सुन रहा हूँ आपको। अमरिंदर जी, शांत। नहीं भाई ऐसे नहीं होता ना, कोई भी अरे आके कुछ भी शांत हो मतलब जाओ बोलने यार, लग शांत जाएगा। हो जाओ। इस तरह के मतलब विचारों के लोग नहीं आपको यार, मिलेंगे एक हर तो हम जगह। यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हम मिनिस्टर मतलब इस तरीके के मिनिस्टर होते हैं क्या? अरे इस तरीके के भी मिलेंगे आपको, फिर क्या करना।
फिर अब हर एक बंदे के साथ हम फिर उलझना शुरू कर देंगे? जवाब नहीं। भी तो सुनना चाहिए ना। अगर मान लो कोई इतनी देर से बोल रहा है कि कौन बाप है कौन वो है, हम बता देते हैं तो भाई बाप अपनी अपनी हमारा बाप। अपनी अपनी समस्याएं होती हैं सबकी, तो हर किसी की समस्या का समाधान हम नहीं करेंगे। हम अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ पे आए और यही उसको हम यही बात आपने समझनी है सभी ने, कि किसी का कैसा भी प्रश्न आ सकता है। देखिए ना, आप अपने माइंड को सिक्योर कीजिए ना। अगर किसी ने आपसे प्रश्न किए या सवाल किया, अगर आपने ले लिया ना, तो आप उसके अधीन हो गए। ये हमने पता कौन क्या सा है, सवाल इसमें लेना है। इसमें कौन व्यक्ति क्या सवाल कर रहा है वो भी है। अगर ये कोई आम व्यक्ति सवाल करता तो उसको उस तरीके से जवाब दिया जाता, लेकिन यहाँ पे अगर हम मतलब जुड़े हैं तो मतलब एक अगर इस तरीके का व्यक्ति है जिसको मिनिस्टर आप बोल रहे हो, अगर वो भी इस स्तर पे है अभी, तो फिर भाई सोचने की बात है मेरे हिसाब से। तो फिर तो ऐसे हम तो अरे मतलब हमें कौन नहीं सामने मेरी मालूम, हमें नहीं मेरी मालूम वो मिनिस्टर है, एमई कोई भी लिख सकता है, हमें कोई पता नहीं। 396 सुनो हो मेरी सकता बात, है, हो ना हो। एक मिनट मेरी बात सुनो यार। इसमें ऐसा है कि ये जो यूनिवर्सल लॉ है ये पूरे ब्रह्मांड का नियम है भाई। तो इसमें पूरे ब्रह्मांड के लोग अपने अपने विचारों के साथ आएंगे, तो उनको क्या करना। हमारे को आपका जो पर्टिकुलर जो एरिया है उस एरिया के हिसाब से आपको क्या सूट करता है वो आप एक्सेप्ट करेंगे। और साइबेरिया में जो रह रहा है उसको क्या सूट करता है वो उस हिसाब से एक्सेप्ट करेगा। हमारे को इस तरीके से देखना पड़ेगा ना। इसको हम धर्म के ज्ञानों से नहीं देख सकते, किसी को धर्म के चश्मे से नहीं देख सकते कि हमारे लिए गाय माता है तो पूरी दुनिया के लिए माता नहीं है। ये बात भी हमारे को माननी हाँ है। नहीं ठीक है भाई जी, फिर वो अपने लिए रखे ना, वो हमारी मतलब हम अगर हम उसको माता बोल रहे हैं तो दूसरे को क्या दिक्कत होनी चाहिए। तो इसी दिक्कत की अपने वजह से लिए रखे। नहीं यही आई। बात है। जब अभी बात की गई 1895 में, जो वहाँ की रानी जो विक्टोरिया थी उसने वही लेटर बोल रहा हूँ ना, लिखा। तो मतलब जैसे वो भारत अंग्रेजों ने बर्बाद किया ऐसे ये लोग करेंगे। तो उसी तरीके से तो हुआ है कि हिंदू और मुसलमान को लड़ा दो। जो गाय को मानने वाले हैं उनको, और गाय को ना मानने वाले या क्या ना करने वाले उनको उनको लड़ा दो। मतलब बीच में विभेद पैदा करना है। विभेद पैदा करने के लिए हम इस धरती के ऊपर आए नहीं है, क्योंकि अब वो समय बचा नहीं है कि हम मतलब बिना मतलब के इल्यूजन में फंसे रहें। हमारे को अपने गोल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और बीच में जो बाधाएं आएंगी उन बाधाओं को, कुछ बाधाएं ऐसी आएंगी जिनको हमारे को इग्नोर भी करना पड़ेगा। हर हर बाधा से अगर हम लड़ने लगेंगे तो बाधाएं तो बहुत हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है उस लक्ष्य के ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए और उस लक्ष्य की ओर ही हमारे को बढ़ना है। अगर हम इधर उधर ऊर्जाएं देंगे तो फिर हमारी ऊर्जा की हानि। ये है मेरे बोलने का मतलब। तो एक्चुअल गोल हमारा है स्वतंत्रता। वो स्वतंत्रता एक दूसरे के साथ बहस करने से नहीं आएगी। जो लोग इस पूरे खेल को समझ रहे हैं वो जब एकजुट होके कहीं पे अपनी व्यवस्था के ऊपर काम करेंगे, अपने मतलब सॉवरेंटी के लिए काम करेंगे, तब फिर वो व्यवस्था बन सकती है। तो बीच में बहुत सी ऐसी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं से भी हमें दो चार होना पड़ेगा, लेकिन उसमें हमें ज्यादा ऊर्जा देने की जरूरत नहीं है। ऐसा ऐसा मेरा विचार है। बाकी आप कंटिन्यू करो। और मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं, मेरे को उनसे बात करनी पड़ेगी, नहीं तो वो बोलेंगे कि ये तो यूनिवर्स में चला गया। तो मेरे को क्षमा करें और आप कंटिन्यू करें, ठीक लेकिन ठीक किसी है, से ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप उनका मेहमानबाजी करें। हम थोड़ा ठीक सा है। लेते हैं जितना समय अभी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनको मैंने ठीक है जी। म्यूट किया है, इनको अनम्यूट किया जा जी सकता है अगर आप जी जी करना जी चाहें। जी 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 जी, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। 223966 जी। नमस्कार। हमारी शायद अभी कई बार बात भी हो चुकी है। ये जो हमने ग्रुप बनाया है ये बेसिक नॉलेज के नहीं जी, लिए। मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ ना, ये पेलना बिलना ये ना, ये जरा तमीज रखिए बस बात करने में। मैं जी इतने जी जरूर। शांति से आप बात कर रहा हूँ इसलिए मुझे गुस्सा आया। सभी लोग नए हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके उनको थोड़ा थोड़ा करके समझा रहे हैं। आपकी बात मैं समझ सकता हूँ। ठीक है। 396 जी। ओके जी। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजीव दीक्षित जी की ये आए हमारे साथी, ये काफी ऊर्जावान साथी हैं और काफी समय से हम जुड़े हुए हैं। और हाँ, इनके बारे में। इसमें ना यूनिवर्सल लॉ में एक लॉ है सबसे बेस्ट, वो सबसे पहले समझिए। हमें जो ज्ञान है वही पूरा ज्ञान है, ये नहीं समझना यूनिवर्स इतना बड़ा है ना कि हमारे 10 जन्म जाएंगे तो भी ज्ञान कम हो जाएगा।
तो हमें आप जो ज्ञान है वही पकड़ के मत बैठिए। आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन जिस व्यक्ति को, अगर आपको जलेबी पसंद है और मैं पकौड़े दे रहा हूँ, तो आपको शायद रस नहीं बनेगा। वो जो धातुओं का खेल है वो नहीं बनेगा। तो जिस व्यक्ति को जिस हिसाब से समझ आता है उस हिसाब से लेगा अपने हिसाब से। हमें तो जो हमारा टॉपिक है कि वर्थ जो सर्टिफिकेट जो जन्म से हमारे साथ जो फ्रॉड होता है और जो हमारे नाम के साथ फ्रॉड है, हमने वो जानकारी देनी है। बाकी व्यक्ति खुद रिसर्च करेगा ना उसके आगे का। हमने बीज डालना है, बस अपना काम बीज डालने का है। जिसको आगे फल खाने हैं, अनाज लेने हैं, वो अपने आप पानी देगा। जो देगा अच्छा, पानी उसको फल। हमारा पीपीपी चालू हो गया, हमारा पीपीपी जी, चालू हो गया। उसके जी, जी। बारे में मैंने बीच में यहाँ पे एक ग्रुप का लिंक भी नहीं, यहाँ डाला था, किसी यहाँ ने कोई डिलीट फायदा कर नहीं है। दिया। यहाँ कोई फायदा नहीं बताने का उसका। और दूसरी बात, और ये टोल एग्जाम्प्लिकेशन भी सक्सेसफुली हो गया हर एक जी, स्टेट जी, के लिए, जी, जी। फाइनल हो गया। अभी अभी कहीं पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अपना ये दिखाना है, वारंटी डीड, टोल नहीं जी, जी। लगेगा। इस ग्रुप में बिल्कुल सारे न्यू बंदे हैं। तो वो तो मिनिस्टर और अपना जो पर्सनल ग्रुप है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हमने सिर्फ बीज डालना है, बीज। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हमारे हाँ, बहुत सारे साथी थे जो कि कहते थे कि हमें गुरुजी है या जो भी हमको बोलते हैं कि हमें बेसिक नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज। तो उनके प्रश्न ऐसे होते थे कि हम उनको समझा नहीं पाते थे। इसलिए ये जो हमारे दूसरे मिनिस्टर हैं वो उसके ऊपर अध्ययन करके ही ये चीजें बताते हैं। तो चंदन जी, आपका काफी देर से हाथ उठा है, आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा बताएं। चंदन जी, आपको आवाज आ रही है क्या? चंदन जी, जी बात है, जब बताइए आप। आएंगे तो हम सुन लेंगे, अगर कोई बोलने आएगा तो हम सुन लेंगे, मैं बंद कर दूंगा। तो चलो, थोड़ा सा 396 जी ने बोला है कि यूनिवर्सल लॉ बहुत बड़ा है, और ये पूरे ब्रह्मांड का ये ना समझे कि जिसके पास जो ज्ञान है वो अधिक है। हाँ ठीक है, ये बहुत बड़ा है और ये किसी के अंदर आ भी नहीं सकता, ना समा सकता है। आदमी जन्म से तो नहीं सीख पाता, लेकिन कुछ समय बाद सीखने लगता है और बीच में छोड़ देता है किन्हीं परिस्थितियों के कारण, कोई कुछ, लास्ट में उसी मकड़ जाल में फंस के समाप्त हो जाता है। लेकिन जो यूनिवर्सल लॉ है, इसीलिए हमने नाम का सबसे पहले बताया कि नाम को कैसे हमारे से उनका कॉपीराइट हो जाता है, फिर बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। उसके ऊपर जो नाम है वो भी थोड़ा अलग अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। उस जो नाम है, किसी का भी नाम है कैपिटल लेटर में होता है, शुरू से बड़े आड़ा। और हमारे जो लीगल फिक्शन है, जो स्टेट है, जैसे हिमाचल है, हरियाणा है, जो है, तो यहाँ पे क्या है, इनका भी जो एक राजधानी होती है, कैपिटल, तो इनका भी आपस में कुछ तालमेल है। वो हम कभी बाद में, जब हमारा थोड़ा थोड़ा टॉपिक पूरा हो जाए। लेकिन ये शब्दों का ध्यान रखें आप सब लोग। जो शुरू में बताया गया था, कि कल बताया था कि पेन लेके रखना है, या अपने पास व्हाट्सएप ग्रुप या कुछ है फोन में लिखने का साधन, तो उसमें लिखते रहो। जैसे लीगल फिक्शन का मतलब हो गया कि ये जो कॉर्पोरेट सिस्टम के तहत जो बांटी गई है, जो ऐसे ऐसे शब्द है कुछ, जो है कि अगर किसी को ना पता लगे तो पूछ सकता है दोबारा से। कुछ शब्द आते हैं बीच में, जैसे हमारे दूसरे साथी थे जो अभी हम ब्रह्मस में जो मेहमानों के लिए गए, तो वो अच्छे शब्द बोलते हैं, हम भी थोड़े कमजोर हैं इन शब्दों में पकड़ने की और बोलने में। तो उनके द्वारा आप पूछ सकते हैं कि शब्द का क्या मतलब है। अगर आप रोज एक शब्द भी पकड़ लेंगे, 2 महीने में 30 शब्द हो जाएंगे। और जब हम लीगल आपको फिक्शन ऑडियो, का हिं, हाँ, लीगल फिक्शन का कानूनी मतलब होता है, मतलब हिंदी में मतलब होता है कल्पना, एक भ्रामक कल्पना, कानूनी कल्पना। आप जी कंटिन्यू जी, कीजिए। तो ये है कि जो यूनिवर्सल लॉ है, तो जिनका ये सारा षड्यंत्र चला है, उन्होंने क्या किया, जो हमारी यूनिवर्सल लॉ है उसको तोड़ के उसमें मतलब जो हमारी जो व्यवस्था होती थी ना, वो पहले इस पे होती थी, धरती पर आधारित होती थी। और जो इनकी इनके इन्होंने जो सारा जाल बुना, जो इन्होंने बनाया, उन्होंने बनाया समुद्र पे आधारित। जो जहाज चलते हैं वो समुद्री लुटेरों का कुछ ऐसा सब माना जाता है।
तो उन्होंने जो सारी व्यवस्था स्थापित की होगी समुद्र और जहाज से संबंधित स्थापित की, उन्होंने उसी तरह उसी का कट किया। हमारी जो व्यवस्था थी वो धरती पे आधारित थी। जो चाणक्य का जो चलता था ना, साम दाम दंड भेद, तो वो धरती पे आधारित था। अगर मैं कहता हूँ कि उन्होंने कुछ समय पकड़े रखा, लेकिन उनके जाने के बाद क्या हुआ, भारत का सर्वनाश ही हुआ। आचार्य चाणक्य जो थे वो किस समय से काम कर रहे थे और लास्ट तक करते रहे, लेकिन क्या हुआ, उन्हीं के समय में विदेशी जो महिला थी उसी की शादी वो किसी राजा के पुत्र से करवा दी थी ना उन्होंने, और बाद में उन्हीं ने ही उनको मारा था, जो हमने जो पढ़ा है। तो आगमन तो उसी समय से हो गया था। तो इस तरह है जो अब इन्होंने यूनिवर्सल लॉ को काट छांट के उन्होंने नॉर्मल मतलब अपने फायदे के लिए यूनिवर्सल जो दैवीय कानून है, मतलब यूनिवर्सल लॉ का जो है प्राकृतिक जो नियम है, उस कानून को तोड़ के इन्होंने 2 3 भागों में बांट दिया, श्रेणियों में बांटा। जिस तरह आदमियों को बांटा उसी तरह ने कानून को भी बांट दिया। ये नियम थे, उन्होंने एक कॉमन लॉ बना दिया। कॉमन लॉ में यह है जो आदमी सबके ऊपर शासन करेंगे, और जो जैसे बोलते संविधान की शपथ ले लेते हैं, या उनके जो वचनबद्ध होते हैं, जो प्रार्थना पत्र जो पढ़ते हैं ना संविधान के तहत, जो जो आदमी अभी जो जैसे भारत है जो लीगल फिक्शन जो हमारी कंट्री तो नहीं हम बोल सकते, कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन है, तो इस पे जो शासन करने वाले हैं वो कॉमन लॉ में है। वो खुद कोई हार्म लॉस डैमेज नहीं करते, दूसरों से करवाते हैं। तो उनको कॉमन लॉ में रखा हुआ, कॉमन लॉ के तहत मैं आपको छोटा छोटा सा क्लू दूंगा, जैसे कि वो जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री या कोई बड़ा अधिकारी होते हैं ना, जो स्टेट में होते हैं कहीं भी, वो देखा रेड पेन से सिग्नेचर करते हैं। तो जो हमें लगा है कि वो रेड पेन से करते, तो वो जीवित आदमी है। जैसे हमारे शरीर में खून चल रहा है ना, तो एक जिंदा व्यक्ति के शरीर में यही है ना कि वो जीवित है, तो वो रेड पेन से करते हैं। उनका कोई नीचे का अधिकारी होता है जिसको थोड़ा सा अधिकार मिलता है उस लॉ के तहत जो उन्होंने बनाए हुए है, उसके तहत उसके पास किसी के पास नील, वो दूसरा तोते के रंग के पेन से कर लेते हैं साइन। और दासों का काम है कि पूरी उम्र जन्म से लेके मरण तक नीला पेन ही चलाया जाओ। तो नीला पेन का मतलब है जो दास है, जो गुलाम है, उनको अधिकार ये है। तो नीला पेन भी ये प्रदर्शित करता है कि ये गुलाम है। तो इस तरह से है यूनिवर्सल का जो 396 जी ने बोला कि जो ज्ञान है वो है, उन्होंने लोगों को बांट दिया, कानून को भी बांट दिया, उन्होंने वो चलाया, उसी को नियम बनाया। वो अपने आप खुद फॉलो करते हैं शायद, लेकिन करवाते दूसरे से। अभी हमारा सिस्टम देख लो, आप किसी से कोई आजादी के लिए, मान लो गौ माता की बात चली थी, गौ माता के लिए अभी जो हमारे चल रहे हैं सारे जो साधु सन्यासी बने हुए, कोई नाम के है कोई कर्म के हैं, तो वो बोलते जी हमने आंदोलन करना है। तो क्या है, वो आंदोलन करेंगे तो जब तक वो चुपचाप चले रहेंगे और कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो क्या है तब तक उनको बचा रहेंगे। अगर जैसे कि हुड़दंग किया, तो वो देखते क्या एक बार हुड़दंग करते, फिर चाहे शंकराचार्य होगा चाहे कोई होगा, सबको लाठी बजेगी। तो ये है, आप उनका लॉ उनके द्वारा बनाया हुआ नियम को तोड़ेंगे और वो आपको तोड़ेंगे। ये है, इस तरह से उनका जो ये सिस्टम चला हुआ है। तो अगर फिर भी इसमें कुछ आपको लग रहा है कुछ और ऐड हो सकता है, दूसरे भाई भी बोल सकता है, किसी का कोई प्रश्न है तो वो भी बोल सकता है। हाँ जी चंदन जी, आपका कोई प्रश्न था, क्या था, वो रह गया था उसमें बीच में। चंदन जी आपको आवाज नहीं आ रही है, या आप कहना नहीं चाहते हैं, क्या हो गया आपको चंदन जी? चंदन जी शायद कहीं बिजी हो गए, कहाँ चले गए पता नहीं है। तो खेत वाले मिनिस्टर जी, अभी समय है आपके पास, या करें? आपको भोजन पानी हो गया, आप लेट ही करते हैं। चलो हो जाएगा। अगर किसी का है कोई प्रश्न तो नहीं था, कोई लिखित में तो नहीं था कोई? प्रश्न तो
मैंने देखा नहीं लिखित में, एक बार देख लेते हैं। नहीं है, नहीं है कोई ना। नहीं है। ये तो कल क्या टॉपिक हुआ था? कल मैं जुड़ नहीं पाया, माफी चाहता हूँ उसके लिए। कल अपना क्या टॉपिक हुआ था? कल बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में हुआ था। तो अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट शायद सबको अच्छे से समझ में आया, इसलिए किसी का कुछ सवाल नहीं है। ये हाँ, अभी किया मैंने था, सभी को डिफाइन शुरू किया था में उन्होंने। बोला। एक साथी ने किया था डिफाइन, जो उनको समझ आया काफी अच्छी तरह से, उसने बताया स्टार्टिंग में। भाई जी वही हर ग्रुप में वही होता है, कोई बात ही नहीं करता, कोई सवाल पूछता ही नहीं। सवाल पूछा तो मजा आता है फिर आगे बताने के लिए। करेंगे अभी, धीरे धीरे करेंगे, अभी जान रहे हैं और करेंगे। आज नहीं करेंगे, कल करें, कल नहीं करेंगे, नहीं, परसों करें। इनमें से तो जो है वो तो पहले भी ग्रुप में थे, अभी ये नए ग्रुप में फिर से आए हैं, वहाँ पे विसी बंद है इसलिए। तो उन्होंने तो सवाल पूछ के आगे आना चाहिए अभी। बहुत टाइम सही में, अभी अपने पास बहुत टाइम कम है, इन लोग की जो तो कार्रवाई चालू है उसके हिसाब से। नाथ जी आए, अपना परिचय हो गया इनका कि आया? परिचय दीजिए जी अपना। कौन आए हैं? जी है कोई? नाथ। जी नाथ जी, परिचय दीजिए अपना। जी भैया, वंदे मातरम। मेरा नाम प्रमोद नाथ है, हम बिहार से रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद। ठीक है प्रमोद नाथ जी, ठीक है, समझ गए, समझ गए। जी कोई सवाल जवाब हो, किसी का कुछ हो छोटा मोटा, जिसके लायक हम हो आपको जो कुछ बता सकें, और कोई कुछ प्रश्न हो कि पिछले कल का लेकर कोई अरे परे का प्रश्न भी है छोटा मोटा, तो कर सकते हैं। जो हमें जानकारी होगी वो हम देंगे आपको। 413 जी करते हैं, फिर हम क्लोज करते हैं। हम्म ठीक है, 9:30 हो गए, समय पूरा हो गया घंटे का। बच गए हाँ, हो अभी गए। मेरे 5-7 मिनट बच गए। नमस्कार भाई साहब। जी हेलो। नमस्कार अजय जी, नमस्कार अजय जी, बताइए बताइए। जी भाई साहब, मैं एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे कि हमने यूनिवर्सल आवाज लॉ नहीं आ रही शायद आपकी, छोड़ी। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज ना आ रही? थोड़ा स्पीक साथ में हेलो, रखिए, माइक के साथ में। अब आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। हेलो, मैं ये कह रहा था, जैसे कि यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट की साइट है पूरी। हेलो। बोलते रहिए। अच्छा, तो उसको ओपन करते हैं, उसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो अगर हम एक एक घंटे हर चैप्टर पे हर रोज, जैसे कि मुझ पर अंग्रेजी नहीं आती पढ़नी, या आप पे आती है अंग्रेजी पढ़नी, उसका अर्थ हम नहीं समझ पाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं पढ़ लूँ अंग्रेजी में, और उसको फिर सब उसको एक नोट के तौर पर और एक प्रैक्टिस के तौर पर उसको समझे पहले हम। ठीक और है, अगर हम उसको आपका प्रश्न समझ गया मैं। अंग्रेजी का जो गूगल ट्रांसलेट करते हैं, साइड में 3 जी पॉइंट होते हैं, जब आप वो देखते हैं ऊपर, उसको करेंगे ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी में आ जाता है। आपको वो समझा जी दूंगा मैं। आप पर्सनल जी कॉल जी जी। करना, तो आप वेबसाइट हाँ ओपन करना, आपको समझा दूंगा। ठीक है जी। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि अब जैसे कि मैंने कई बंदों को नए नए इनको बोला है, वो कल जुड़े, थोड़ी देर सुनी, उनको लगन बात लगी, फिर कोई जुड़ता नहीं है। तो मैं बोले यार, ये तो आप जुड़ोगी 2-4 दिन, एक दिन में तुम सोचो कि एक दिन ही के अंदर ही हम यूनिवर्सल लॉ की पढ़ाई कर ले या समझ लें, तो ऐसा संभव नहीं है, है ना? तो आप इस चीज के लिए पहले खुद तैयारी करें। तो मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे साइट खोली हमने, ऊपर कर वॉइस चैट चल रही है यहाँ पर। अजय वीर जी, आपने
बिना अभी आपकी जानकारी चलो जितनी भी है कोई बात नहीं, आपने सिर्फ जो आपको जानने वाला है, कोई आपको समझने वाला है ना, उसी को बताना है कि भाई कुछ जानकारी के संबंध में हमारी बैठक है, आप सुन सकते हैं तो समय है तो आइए। कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि ये हम सब भुगत चुके हैं पहले। अरे साहब, मैं 1 साल हो गई मुझे भी, मैं भुगत चुका हूँ खूब अच्छी तरह से, पर कोई माई का लाल आया ही नहीं, आता ही नहीं है जी। और मेरे को वो और जनता क्या बोल देते हैं लोग। मैं बोले भाई छोड़ो, तो आप झगड़े अपने काम। हमें अब क्या करना है कि हमको अपना रिस्टोरेशन करना है खुद को अपना। अब मैं हमें हमें तरीका भी बदलना पड़ता है, कई बार हो सकता है हम चैट पे उनको लाने की कोशिश करें, लेकिन हमें हो सकता है जमीनी स्तर पर उतरना पड़े। हमने भी यही सोचा था कि हम जी इतनी बड़ी फौज बना देंगे, लेकिन हमें जब नहीं सुनाई दिया कि हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो हमने पर्सनल तौर पे हमने इकट्ठा अपने आप इकट्ठे हुए 4 आदमी, अपने गांव में अपने दोस्तों से सामने सामने बैठ के बात की। तो आज के समय में हमारे पास इधर जो जानकारी, जो जितनी हम जानकारी आपको दे रहे हो, वो सब जानकारी उन लोगों के पास है। जब कोई विपदा आती है, कोई कानून बनता है, तो हमारे पास वो जरूर बात करते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो हो सकता है, जरूरी नहीं है आप 4 आदमी को इकट्ठा करो, एक आदमी कर लो, एक आदमी को ऐसा तैयार करो कि वो अपने जीवन में एक आदमी को वो भी वैसा ही तैयार करे। ऐसा है ना कि हम नहीं कहते कि हमारे रहते ही हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हमारे रहते ही हमें पूर्ण आजादी मिल जाएगी, लेकिन ये सदियों की मैं गुलामी है, और सदियां लग भी सकती है, सालों भी लग सकते हैं, एक दिन में भी सब कुछ पलट हो जाता है। वो तो है। अब मेरे पास में मेरी गर्दन फंसी हुई है भाई साहब, आपको सच बताऊं, गर्दन से महागर्दन तक सागर पूरा डूब चुका है। आपको सच बताऊं कि नोएडा नेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है यहाँ पर। कई गांवों की जमीनों को आपकी अधिग्रहण आपकी ना आवाज थोड़े ना कभी स्लो आ रही है, कभी तेज आ रही है। अपना जो माइक है ना, अपना जो फोन है, उसको थोड़ा मुंह के पास ही रखे तब बोलते रहे। अजय वीर जी, हमारी आपसे बात लगभग 10 मिनट हुई थी। हमने बोला था आपको कि आप कंसेंट को समझिए कैसे करना है। अब मुझे नहीं पता आपकी अभी क्या स्थिति है। उस समय जब हमारी बातचीत हुई थी तो आप बड़े लड़खड़ा रहे थे कि पुलिस और प्रशासन हमारी जमीन को जबरदस्ती कब्जे में ले रहा है, कुछ ऐसी बातचीत हुई थी हमारी। तो हमने बोला था कंसेंट को समझो, यूएलसीटी को कंसेंट दीजिए, फिर हम कुछ कर सकते हैं। फिर आपने कोई उसमें ना तो हमसे बात करी, आपका काम वहां पे है क्या है भी जानकारी नहीं है। कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये थोड़ा हमें बदलनी होगी। किसी को भी कंसेंट देना है तो उसको पहले यूनिवर्सल लॉ का जो बेसिक नॉलेज है वो तो होना चाहिए, और उसकी पूरी की पूरी मर्जी होनी चाहिए, तभी कंसेंट देगा कोई भी। कंसेंट देने के बाद में ही मैं अपना रिस्टोरेशन करूंगा, और बिल्कुल पूरी तरह से परिपक्व हूँ। अब बस यही है कि करना क्या। अभी तक मैंने फिर 3035 जी से मैंने डीएम किया था, तो बोलने की अभी टाइम भी लग जाएगा। आपने कंसेंट दे दिया है, आप निश्चिंत रहें। आप अभी भी मिनिस्टर एमओवेन हो, बस अपनी तैयारी करते रहे जमीनी स्तर पर, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आपकी बात उनसे हो चुकी है फिर तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो काफी हाँ सुलझे हुए, काफी हाँ विद्वान आदमी हाँ। है, वो आपको अच्छा गाइड कर रहे हैं, फिर कोई इशू नहीं है। और वो क्योंकि बस मैं ये चाह रहा था आपसे कि जब नया ग्रुप बनाया है, तो अगर हमने आज एक यूनिवर्सल लॉ साइट खोली, खोल करके हमने उसका एक पेज रीड किया, और आपस में जैसे कोई कहीं कठिन शब्द है, उसको आप लोगों ने पहले अध्ययन कर लिया है या मैंने अध्ययन कर लिया है, तो जो नया बंदा आएगा उसकी सही समझ में आ जाएगा। जैसे एक मास्टर बुक को लेकर के 40 बच्चे रहते हैं या 20 बच्चे रहते हैं, सभी पर पुस्तक रहती है, परंतु किताब हाथ में ले लेता है, बोला मैं पढ़ रहा हूँ, कहीं से कोई कमी आती है तो आप समझना, तो फिर ब्लैक बोर्ड पर समझाने की प्रयास करता है। मैं आप लोगों को एक सजेशन दे रहा हूँ कि मिनिस्टर एनोवन जी, कि इस तरह से अगर हम इस कार्य को लेके चलते हैं, तो जो भी कोई नया आएंगे, उनकी समझ में पहली बार में ही आता रहेगा, फिर 2-4 दिन आएंगे तो वो समझ जाएंगे फिर इसको। और रही बात आपकी, के इस तरह से आपने बहुत प्रयास किया है, सभी मिनिस्टर ने प्रयास किया है, और आपका जो ये जो अभी बताया था 4 बंदे इकट्ठे होकर के जब कोई आपत्ति आती है तो सब याद करते हैं, वो होता है। ये तो वही है कि चमत्कार को नमस्कार है, कानून का जो काम काम है
वो कानून करेगा, हमारा जो कागज है वो कागज करेगा। तो हमें अब बहसबाजी नहीं करनी है किसी से भी। यहाँ पर हर तरह के लोग आएंगे, कोई कैसी मानसिकता से आएगा, कोई अच्छा भी आएगा, किसी को हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी, किसी को और हम में से ही किसी और की बात अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए ही अजय वीर जी, इसलिए ही अरे बड़ी मेहनत मार रही है। जी, जो राजीव दीक्षित जी के नाम से है भाई साहब, उनका कोई प्रश्न है तो करें, फिर हम विश्राम करेंगे। विश्राम के लिए तो नहीं चलेंगे अब। दस्सी भाई, हाँ जी। जो राजीव दीक्षित जी के नाम से हैं वो आपके ही हैं? अच्छा, क्या ये चीज जी? दूसरे भाई हैं। मैं कहा आपका कोई प्रश्न तो नहीं है, ये पूछ रहे हैं हमारे खेत वाले मिनिस्टर जी। अच्छा, नहीं नहीं, आज तो नहीं, खैर वो आज फिर बातचीत ही कहीं और चली गई ना, तो आज कोई बातचीत हो नहीं पाई, इसीलिए तो उसमें क्या अच्छा, प्रश्न करना, वो तो ठीक है, ठीक है। जी। और है पिछले कल के रिकॉर्डिंग या आगे का कुछ है तो वो भी पूछ सकते हैं आप। पिछला तो बस ये है जी कि देखो, मोटी मोटी जो सारांश होता है वो तो समझ में आया, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट चीजें होती है ना, कि भाई कौन से साल में हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, तो उसमें थोड़ा सा ये कह लो कि पढ़ाई करके उसको याद करना पड़ेगा, है ना, आप तब हो पाएगा। जो भी साथी है जो अभी समझ रहे जान रहे, मोटा मोटा है उसकी ही कहानी सुन लीजिए। इसलिए हम थोड़ा सिंपल तरीके से बताए, इसलिए नाम के साथ चले हुए हम, सबसे पहले नाम से चले हुए। हम कोई वेबसाइट पढ़ने को नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हम अपने शब्दों से उसी जो शेड्यूल वाइज जो है वहां पे, अगर हम आपको अपने हिसाब से अभी बता देंगे ना कहानी, फिर कहानी जब उधर शब्द आते हैं, अभी हम आज से ऐसा करेंगे, हम आपको कुछ सब दस्तावेज डालेंगे इसमें, जो सिंपल भी होगा, थोड़ा सा आपको समझने के लिए भी होगा। अगर नहीं भी समझ आएगा तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना आप गूगल में जाके उसी फोटो को। तो उन शब्दों का थोड़ा सा रखना है कि इसका क्या मीनिंग है। अगर आप जब हम आपको अभी कहानी सुना रहे हैं ना, जब आप फिर बाद में पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। प्रमाण की कोई चिंता मत करना, कोई भी प्रमाण हमारे पास बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई पहले हम एक कहानी तो सुन ले ना, ये कहानी अगर पूरा सुन लेंगे उसके बाद वो पढ़ने में आसानी होगी फिर। और क्योंकि है ही शब्दों का हेर फेर, इसलिए हम पहले ये जंजाल है उसी को बता रहे हैं हम पहले। जंजाल के बाद फिर आपको शब्दों का बिल्कुल सही पता लगेगा सभी को। और वैसे कुछ कि एक आगे रिक्वेस्ट है वहाँ पर, जैसे अब अभी हम लोग, देखिए आपको पता है कि कितना बिजी शेड्यूल है ना, हम लोग यहाँ पर जानकारी सुनने आते हैं। जैसे एक विनती है सभी साथियों से कि अगर मान लो, जैसे आज ही ये थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया था यहाँ पे, अगर किसी की कोई भावना है, देखिए कम्युनिटी में हम लोग कई तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग मान्यता के लोग रहते हैं, है ना। तो अगर मान लो किसी सामने भाई की कोई मान्यता है, कोई भावना है किसी भी चीज को लेके, जैसे आज थी कुछ आदमियों की थी कि भाई वो हमारे लिए वो जो जानवर प्राणी जो मर्जी बोल दो, पशु बोल दो, कि वो हमारी मान्यता में ऐसा है, तो दूसरे भाई को उस पे मतलब कॉन्ट्रीवेंसी, मतलब जो होता है ना कि मेरे को आपत्ति है, तो वैसे उसका बिहेव नहीं करना चाहिए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। या फिर अगर कोई भाई मान लो अभी एक भाई को वो चीज स्वीकार्य नहीं है, तो दूसरे भाई को भी थोड़ा समझ जाना चाहिए कि भाई इसकी ऐसी मान्यता स्वीकार्य नहीं है, ये नहीं मानता, तो हम लोग कट जाएं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखिए, ये फिर टाइम वेस्ट होता है, हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसी चर्चा चलेगी तो फिर हमारी क्षमा है भाई साहब, क्योंकि कुछ आज तो ये चीज छोटी है, नहीं आज तो ये चीज छोटी है भाई जी, कि हम लोग वीडियो कॉल में या ये कॉन्फ्रेंस कॉल में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर कल को ऐसा समय आता है, हम लोगों को किसी एक गांव में एक जगह पे इकट्ठे रहना पड़ गया, तब तो अभी फोन पे था, किसी का जोर नहीं चला, वहां तो सिर फट जाएंगे फिर कि भाई तूने ऐसा क्यों बोल दिया, तूने ऐसा क्यों बोल दिया। क्योंकि हमारी समझ नहीं डिवेल्प, अक्सर में क्या होता है, हमारे ज्ञान का स्तर तो बढ़ जाता है, हमारी समझ डिवेल्प नहीं होती,
हम एक दूसरे की मान्यताओं का, भावनाओं की कदर नहीं करते। हम ज्ञान के अहंकारवश दूसरे की मान्यता और भावना को कम आंकते हैं, तब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ना हो। अगर कुछ ऐसी बात किसी के अनजाने में भी मुँह से निकल गई कि मेरी मान्यता ये है, तो कोई बात राजू नहीं, भाई वो जी, सच्चा है। मैं आपकी भावनाएं मुझे समझ में आई। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बस उस नहीं, नहीं, मैं बात माफ़ी नहीं करने के माँग पीछे रहा, मेरा कुछ मतलब रीजन लेना है नहीं, सही में आपको। दिल से मैं आपको अगर हाँ, गलत लगा होगा तो तो मतलब सही में कहने दिल का से मैं ये है माफी कि हमारे मांगता पास हूँ। देखिए, हमारे पास सभी के पास समय बहुत कम है। तो हम लोग मान लो हाँ, ना एक एक मिनट एक दूसरा मिनट, ठीक मुझे है। मुझे बस एक ही बात कहनी थी आगे। बस मैंने जी ऐसा भाई। क्यों स्टेटमेंट दिया ना, वो आगे आप जैसे जैसे यूनिवर्सल लॉ पढ़ेंगे जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट क्यों था। हाँ, हो सकता है आपकी हमारे सही में अपनी आप अगर समझ में भावना आ अगर गए, तो तब हाँ, आपको बोल दें कि भाई साहब हाँ, हम गलत थे, सॉरी, है ना? तो इसमें एकदम कोई से सही रिएक्ट गलत की करना ना बात नहीं होती थोड़ा है। कुछ चलता है। नहीं जी, इसमें कोई सही गलत की बात नहीं होती है। बस हाँ, ज्ञान की बात होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाता है। अगर जी। सही में आपको कोई भी मेरा स्टेटमेंट गलत लगा रहेगा तो मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, नहीं, वैसा कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, माफ़ी तो किस लिए, हम तो अगर साथी हैं, साथ चले हैं, तो ऐसा तो होता रहेगा। मैं तो हाँ जी, चाहता हूँ सब जन ये जल्दी सही से बोला। जल्दी अवेकन हो जाए और जल्दी से जल्दी आगे आए। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये 3960 जी ने बहुत बढ़िया बात की कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो उसके लिए क्षमा। लेकिन ये जो पूरा जो सिस्टम हम समझ रहे हैं, इसमें बहुत से लोगों की बहुत सारी भावनाएं जो है तो आहत होने वाली हैं। तो बहुत से लोगों की भावनाएं इतनी ज़्यादा आहत हो जाती हैं कि वो इस पूरा जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं। मतलब उनको ये लेना देना नहीं होता कि हमारे को आज़ादी चाहिए, या मतलब हमारा मूल लक्ष्य क्या है, कि उस मूल लक्ष्य से हम भटक जाते हैं, लेकिन हम छोटी-छोटी बातों को ये ज़्यादा महत्व देना शुरू कर देते हैं। तो जब हम इस तरह की बातों को महत्व देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो बड़ी बातें हैं वो छूट जाती हैं। जो मूल लक्ष्य है उससे हम भटक जाते हैं। जैसे हम आज भटके, जो थोड़ा बहुत जो कुछ भी हुआ, जो बात इन्होंने बोली ये बहुत आगे की बात है। ये बात उस टाइम की है जब बंदा मतलब पूरे तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड का जो नियम है, उस नियम का ज्ञान ले लेता है कि हमें किसी भी मान्यता के साथ बंधना नहीं है। जहाँ पे हम मान्यताओं से बंध जाते हैं और उन्हीं मान्यताओं को मैनिपुलेट करके जो है, तो ये जो शैतानी शक्तियाँ हैं, वो उसका दुरुपयोग करके कोई जैसे हम बात करते हैं गौ माता की, तो जो जर्सी है उसको क्या बोलेंगे? उसमें भी तो कुछ ना कुछ अंश गौ माता का है, लेकिन क्या उसको हम गौ माता बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी उसका जो दूध, मतलब जो कुछ भी है वो चला हुआ है। तो ये मैनिपुलेशन कौन करता है और क्यों करता है? ये पूरे प्लानिंग के साथ मैनिपुलेशन की जाती है। जिस चीज़ के साथ हमारी भावनाएँ जुड़ी होती हैं, जो चीज़ें हमारे को एक्चुअल में एनर्जी देती हैं, उन चीज़ों को मैनिपुलेट करके, ये पूरा एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का खेल है। और इसको हमारे को एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के साथ ही मतलब कनेक्ट होते हुए इसको समझना पड़ेगा। अगर हमारी एनर्जी कहीं पे लो होती है, हमारी वाइब्रेशन कहीं पे लो होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी कहीं पे लो होती है, तो हम इनके मायाजाल से कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो इन्होंने अभी माफ़ी माँग ली है, जो कुछ भी जो जो बात हुई कि अगर किसी की भावनाएँ आहत हुई, तो ये भाव भी हमारे को, हम सबको अपने अंदर रखना पड़ेगा कि उन्होंने हमारे को माफी भी क्यों मांगी? क्योंकि उनके शब्द बहुत प्यारे थे। अगर बिल्कुल, कोई बिल्कुल। ढंग से बोलेगा तो हम भी ढंग से बोलेंगे, अगर कोई टेढ़ा बिल्कुल, होके बोलेगा बिल्कुल। तो हमें भी आता है टेढ़ा। नहीं, 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 बात वो नहीं है टेढ़े और सीधे की, बात है एनर्जी, हाँ, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी की। आपने उनकी फ्रीक्वेंसी को समझा, और उस हाँ। फ्रीक्वेंसी को समझते हुए आपने ये बात कही है कि मैं उन शब्दों के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि अगर आपकी भावनाएँ आहत हुई है। इसी फ्रीक्वेंसी का जो लेवल है, इस लेवल को हमारे को बना के रखना है, और आगे की जो यात्रा है वो हमारी बहुत मज़ेदार होने वाली है। इतना मेरे को विश्वास है, और इस यात्रा को कंटिन्यू अगर हम बनाए रखेंगे, तो एक दिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ज़रूर कर लेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और फिर अगर बंद करना है तो बंद भी कर सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा है। चलेगा जी, जी, मैंने एक बहुत बहुत वीडियो शेयर धन्यवाद किया है टोल सबका। एग्जाम्पलिफिकेशन के बारे में। वो भी सब लोग देख लीजिए, हो सके तो स्टेटस पे रखिए यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट का, तो सबको ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचेगी।
उस वीडियो के जी बारे जी में, जी जी या हमारे ट्रस्ट के बारे में सबको पता चल जाएगा। जी 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 बिल्कुल। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। जी शुभ रात्रि। ठीक है जी।